हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। इससे पहले हम भारत के झील के बारे में देखे थे और आज हम भारत के जलवायु के बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, जिसमें पहला पॉइंट है छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है तो आर्द्र दक्षिण पूर्व जलवायु का। तो छत्तीसगढ़ में क्या पाया जाता है? तो जलवायु में छत्तीसगढ़ में पाया जाता है आर्द्र दक्षिण पूर्व जलवायु का। अगला पॉइंट है आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है। तो आर्द्र जलवायु का अनुभव कहाँ होता है? तो कोचीन एवं तेजपुर में आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है। अगला पॉइंट है मानसून का निर्वर्तन इंगित होता है। तो मानसून का निर्वर्तन इंगित किससे होता है? तो साफ आकाश से बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से स्थल पर तापमान के बढ़ने से ये सब मानसून के निर्वर्तन इंगित करता है। अगला पॉइंट है सही कथन। तो सही कथन के देखते हैं। इसमें कथन कह रहा है पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच वाली हवाएं पछुआ हवाएं यानी वेस्टर्लीज कहलाती है। तो बिल्कुल सही है। ये जो नॉर्थ और साउथ से जो हवा आती है उसे वेस्टर्लीज हवा कहते हैं, यानी कि पछुआ हवा कहा जाता है, जिसको आम भाषा में पछिया भी कहा जाता है। इसमें कहता है भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु संहिता यानी मॉइस्ट एयर मासेज होता है, जिसे पछुआ हवा के भाप है। तो जो हम लोग जो पछिया साउथ पश्चिम से जो हवा आता है वो शीतकालीन वर्षा भारत में करता है, जो ठंडी के मौसम जो नवंबर दिसंबर में आता है, जनवरी में आता है, ये सब पछुआ हवा के कारण शीतकालीन वर्षा होता है, जो कि कुहासा के रूप में दिखाई देता है। अगला पॉइंट देखते हैं भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा किससे प्राप्त होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण भारत में सर्वाधिक वर्षा होता है। अगला पॉइंट है उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य। तो उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होता है? तो तमिलनाडु में सबसे अधिक उत्तर पूर्व से वर्षा होता है। अगला पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, केरल एवं जम्मू कश्मीर राज्यों में अधिकतम औसत वर्षा होती है। तो अधिकतम औसत वर्षा होती है, इसका कारण है इसमें सबसे अधिक वर्षा सिक्किम में होती है। उसके बाद कहता है अगला पॉइंट है ऐसे दो नगर जो लगभग एक ही अक्षांश पर अवस्थित है, फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा का अंतर सबसे अधिक है। तो कौन सा ऐसे जो दो नगर यानी कि शहर है जिसके एक ही अक्षांश पर स्थित होने के कारण भी सबसे अधिक वर्षा में अंतर है? तो अजमेर और शिलोंग में सबसे अधिक वर्षा का अंतर देखा जाता है। अगला पॉइंट है मौसम विज्ञान केंद्र का
औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से है। इसकी औसत वार्षिक वर्षा 63 सेंटीमीटर है और इसके तापमान का वार्षिक परिसर 9 डिग्री सेल्सियस है। संदर्भित केंद्र है। तो ये जो बताया जा रहा है डाटा किस के बारे में है, तो यह चेन्नई के बारे में बताया जा रहा है। अगला पॉइंट है, भारतीय नगरों पटना, कोचीन, कोलकाता एवं दिल्ली में सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम है। तो इन नगरों में वर्षा का अवरोही क्रम क्या है? तो कोचीन, कोलकाता, पटना और दिल्ली। तो सबसे अधिक वर्षा कोचीन, उसके बाद कोलकाता, उसके बाद पटना और सबसे कम दिल्ली में होता है। अगला पॉइंट है, आम्र वर्षा संबंधित है। तो आम्र वर्षा किससे संबंधित है? तो आम की फसल से संबंधित है। अगला पॉइंट है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान। तो भारत में किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होता है? तो लेह, जो कि लद्दाख में स्थित है। अगला पॉइंट है, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में कोलकाता, मंगलौर, चेन्नई एवं दिल्ली में सबसे कम वर्षा होती है। तो सबसे कम वर्षा होती है, इसका कारण इसमें सबसे कम वर्षा चेन्नई में होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। अगला पॉइंट है, चेरापूंजी अवस्थित है। चेरापूंजी अवस्थित है कहाँ? तो मेघालय राज्य में चेरापूंजी अवस्थित है। अगला पॉइंट है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र। तो भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो सबसे अधिक वर्षा पश्चिमी घाट, उसके बाद हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में होती है। उसके बाद अगला पॉइंट है, भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। इसका कारण क्या है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है भी यह प्यासी धरती कहा जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, वर्षा का कुछ थोड़े से ही महीने में जोर होना, ये सब कारण है। अगला पॉइंट है, वह जल प्रबंध युक्ति जो भारत में लागत का अधिकतम लाभ देते वाली है। यानी भारत में सबसे अधिक लाभ देने वाली है। तो कौन सा युक्ति है? तो वर्षा के जल का संचयन, वर्षा के जल का संचयन। अगला पॉइंट है, भारत में औसत 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो भारत में औसत 200 सेंटीमीटर वर्षा कहाँ होती है? तो जम्मू और कश्मीर में। अगला पॉइंट है, झारखंड में वर्षा प्राप्त होती है। तो झारखंड में वर्षा किसे प्राप्त होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण झारखंड में वर्षा प्राप्त होती है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, नीचे दिए हुए मानचित्र पर ध्यान दीजिए। तो ये जो मानचित्र है इस पर सही से देखा जाए, जिसमें चित्र अनुसार है, भारत के रेखांकित भागों में वार्षिक वर्षा का माध्य कितने से कितने तक घटता बढ़ता है? तो 100 से 150 सेंटीमीटर तक। अगला पॉइंट है, जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ आती है। तो इसका कारण है बालोतरा। अगला पॉइंट है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन
वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर इस वर्षा की मात्रा होती है तो 24 घंटे में से ढाई किलोमीटर से ऊपर 2.5 मिलीमीटर से ऊपर वर्षा होती है। अगला पॉइंट है कथन ए और कथन बी को देखते हैं, आर को कारण आर को देखते हैं, जिसमें कथन कहता है गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसून वर्षा घटती हुई मिलेगी। तो घटती हुई मिलेगी। कारण कहता है गंगा के मैदान में कोई ज्यों-ज्यों ऊपर को बढ़ता जाएगा आर्द्रधारी मानसून पवन और ऊंची जाति मिलेगी। तो कथन और कारण दोनों सही है। दूसरा पॉइंट में नीचे दिए गए भारत के चित्र पर दर्शाया गया है। तो जो भारत के मानचित्र पर दर्शाया गया है उसको देखते हैं। तो चलिए देख रहे हैं। चित्रानुसार अखिल भारतीय जल विभाजक को दर्शाता है। अगला पॉइंट है सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित सूची 1 और सूची 2 को देखते हैं, जिसमें पहले में है जलवायु परिस्थितियाँ और दूसरे में कारण। कहता है कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म होता है। तो कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म होता है। तो कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म क्यों होता है? क्योंकि वह अक्षांश रेखा के नीचे है। थैंक यू दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो के लिए कमेंट करें।